हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी की सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी चल रही होगी और बिल्कुल चलनी भी चाहिए भाई। 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए ये मौका मिला है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हासिल कर लेना है और एक सीट अपने नाम की पक्की कर लेनी है। तो इसी सीरीज में हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आपको बेहतर बेहतर क्लासेस दे रहे हैं। आपने भी अपना एक कमिटमेंट कर रखा होगा घर वालों से, मम्मी पापा से, कि हाँ एक सीट तो लेनी है और डेफिनेटली ग्रुप डी आप अचीव भी कर लोगे। क्योंकि जब हम किसी भी टारगेट के पीछे लगते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ लगते हैं, है ना, तो वो डेफिनेटली अचीव हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरे मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप इस सरकारी नौकरी को ना ले पाए। बिल्कुल डेफिनेटली आप अचीव कर लेंगे। और वैसे भी संख्या इतनी ज़्यादा है, पदों की संख्या इतनी ज़्यादा है, तो उसको पाने में आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी आसानी भी देखने को मिलेगी। इसी सीरीज में हम भी लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, बढ़ रहे हैं आगे लगातार, और मैथ्स के नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ जरूरी सवालों के साथ आपके साथ लगातार कंटिन्यू प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का जो रेलवे का जो सेक्शन है, रेलवे की जो एग्जाम है, उसमें एक अच्छा योगदान है। करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से पूछ लिए जाते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से इनको समझें और पढ़ें, ठीक है। और साथ ही अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लें। जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा वो जरूर से इंक्लूड करें अपने नोट्स में, जो भी आप अपने सेल्फ नोट्स तैयार कर रहे हो। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप खुद से अपने नोट्स तैयार करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले सवाल के साथ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारी जो सभी पीडीएफ हैं वो फिलहाल अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही छोटे से अमाउंट के साथ आप पीडीएफ खरीद सकते हैं। मैथ का पूरा 32 टॉपिक का पूरा हैंड रिटन नोट्स है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। जीके भी हैंड रिटन भी है, जीके के एमसीक्यूज भी हैं, वन लाइनर भी है। तो काफी सारे पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, जिसको जो पसंद आए। तो पहला सवाल हमारे पास आया कि x बराबर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, y बराबर b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो अब इस सवाल में क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारे पास दिया क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो x की जगह रख दीजिए a स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर है ही, ठीक है। इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, और ये रहेगा आपका माइनस वाला कॉस थीटा, इसका स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। अब क्या करेंगे, इसको खोल लीजिए भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। तो 1 + 1 बराबर 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 2 होता है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपको दिया गया है। समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल। x और y की वैल्यू पुट कीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला खुल जाएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं और आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। जल्दी से ट्राई कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा सवाल। सवाल यह है कि साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 20, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। तो देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 5 थीटा बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन 70 के बराबर। समझ में आया ना कैसे, क्योंकि कॉस 20 है तो ये लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस का
70 और cos 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा sin 70 चेंज हो जाएगा, ठीक है। cos 90 माइनस 70 sin 70, तो ये sin से sin कैंसिल, 5 थीटा इज इक्वल टू 70, तो 5 से 70 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 14 डिग्री, ठीक है। 14 आ जाएगा आंसर आपका, कितना आ जाएगा 14 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ध्यान देंगे, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। कि सवाल ये है कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13, तो sin थीटा की वैल्यू बतानी है। तो 13 जो हमारा राइट साइड में रखा हुआ उसको डिवाइड में ले जाते हैं, मतलब क्या रख लेते हैं कि 5/13 cos थीटा प्लस 12/13 sin थीटा बराबर 13, जो था वो डिवाइड में चला गया, तो वन हो जाएगा। ये कह सकते हैं दोनों साइड हमने 13 से डिवाइड कर दिया। अब देखो बच्चों, हम अगर पाइथागोरस जानते हैं कि अगर ये हमारा 5 है और ये हमारा 12 है, तो ये 13 होता है, ठीक है, ठीक है, होता है ना। तो ट्रिपलेट बनता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, ठीक है। तो 5/13 की अगर बात करूं तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब कॉस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी कॉस बन जाएगा, कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, और ये हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है। तो यानी कि हमें यहां से ये पता चला कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो तो 5/13 है, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 12/13 है। हमसे पूछा क्या गया है यहां पर सवाल में, हमसे इस सवाल में पूछा गया साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू हम 12/13 यहां पर बता देंगे। अगर हमसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जाती तो 5/13 हम आंसर बता देते। समझ में आया आपको ये वाला सवाल? तो इस तरीके से आप इस वाले सवाल को सॉल्व कर लेंगे, इजी है। 13 से सिंपल, मैंने ये वाला जो 13 था यहां पर डिवाइड किया, ये 5/13 बना, ये 12/13, ये कॉस थीटा बन जाएगा, ये आपका साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा सवाल है, पूछा जाता है इसी तरह का सवाल आपकी परीक्षाओं में। सवाल यह है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, तो tan थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि 7 है तो इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 4 के बराबर रख दीजिए इसको, ठीक है। 4 के इक्वल आप इसको रख देंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस का 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख लेते थोड़ा सा, तो ये तो हो गया आपका भाई, उधर से 4 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, और ये भी माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का, और ये इधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 3/4। तो यानी कि कॉस थीटा आपके पास कितना हो गया, √3/2। कॉस थीटा कितना हो गया, √3/2। थीटा की वैल्यू, इसका मतलब कितनी होगी, थीटा की वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 60 डिग्री। कॉस में कॉस 30, ये तो साइन में होती है, कॉस 30 जो हो गई, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 30, और थीटा की वैल्यू अगर 30 है और आपसे पूछा गया tan 30 का मान, tan थीटा का मान, tan 30 का मान, तो tan 30 का मान आप बता देंगे कितना होता है, 1/√3 आपका आंसर रहेगा। समझ में आया आपको सवाल? समझ में आया? हमने केवल यहां पर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज किया, 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये हो जाएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, कॉस थीटा हो जाएगा √3/2। कॉस में थीटा 60 थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है, 30 थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है, cos 30 का मान होता है √3/2। साइन में साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। वहीं cos 30 का मान होता है √3/2,
और cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, उल्टा होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x tan 60 प्लस cos 45 इज इक्वल टू sec 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, क्या मान होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, पहले रेलवे में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब रेलवे में पूछा जाने लगा और अच्छा खासा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। एक्स, अब tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 होती है, प्लस cos 45 की वैल्यू हो गई, cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, बराबर sec 45 कितना होता है, केवल √2 रहेगा। ठीक है, ये रहा। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो ये तो हो गया √3x, और इसको उधर ले जाएंगे तो √2 माइनस का 1/√2। ठीक है, √3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/√2। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो रहेगी भाई, ये भी अपॉन में चला जाएगा, 1/√6 हो जाएगी भाई। √3 √2 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/√6। तो हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, तो 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1/6 प्लस 1, 6 कम 6 और 1 7/6 हमें आंसर मिल जाएगा। 7/6 यही तो पूछा है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 7/6। क्लियर, चमक रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1 करा यहां पर हमने सिंपल, और 7/6 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा जूम हो रहा है, अब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आपके सामने। ठीक है, अब ठीक है, सवाल यह है कि 2 sin² 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस का 3 sin² 4 थीटा प्लस cos² 4 थीटा प्लस 1। ये बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, लिख लेते हैं कि sin 6 थीटा प्लस cos² 6 थीटा एंड माइनस का 3 sin 4 थीटा पावर में, और cos² 4 थीटा और प्लस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि हम एक चीज जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अब इसके ऊपर कोई भी पावर अगर हम बनाएंगे, ठीक है, कोई भी पावर बनाएंगे भाई, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कब 1 है, क्योंकि यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो दोनों कंडीशन में एक ऐसी वैल्यू बना रही है कि दोनों का सम करने पर, स्क्वायर करने पर 1 बन जाता है। ठीक है, वो 1 बनता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में अगर इसकी कोई भी पावर आप रखेंगे, sin⁴ करके प्लस cos⁴ थीटा करके करेंगे, तो अभी इसका मान 1 रहेगा, और पावर अगर 6 करके रख दी जाएगी जैसे यहां रखी हुई है, तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 2 × 1 हो गया, और माइनस का 3 × 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 प्लस 1, तो ये 3 माइनस का 3 यानी कि 0 आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। ओनली 0 आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा, और इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो गाइज ये थे आज के 6 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, लाजवाब क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। एक एक क्वेश्चन को आप नोट करके चलिए, आगे आने वाले सेशंस में मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इस तरह से आप खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में कल मिलेंगे 7 बजे। डेली 7 बजे मैं ये सेशन लेकर आ रहा हूं, तो डेली इसके साथ जरूर से जुड़े। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाकर रखिए ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन सारी वीडियोस के आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।